अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाना का है। जी हाँ, पूरे 30 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में देर रात पुजारी जी ने अर्चना पूजा की। इस पूजा अर्चना के बाद हिंदूवादी संगठन और हिंदू लोगों में जहां खुशी की लहर है, वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो तिलमिला उठा है। वहीं पाकिस्तान तो बौखला ही गया है। ज्ञानवापी परिसर में हुई पूजा को लेकर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा और उसकी सरकारी मीडिया में इन दिनों क्या कुछ छप रहा है, चलिए आपको बताते हैं। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद अगर कोई न्यूज अखबारों और टीवी चैनल की सुर्खियों को बटोर रही है तो वह है ज्ञानवापी परिसर, जिसकी देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुई, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में वाराणसी जिला अदालत ने पूरे 30 साल बाद पूजा करने की इजाजत दी है। इतना ही नहीं, जिला अदालत द्वारा 7 दिनों के अंदर अंदर इस फैसले पर अमल करने का निर्देश भी दिया गया है। बस फिर क्या था, जिला अदालत के फैसले पर अमल करते हुए बीती रात ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना की गई, भगवान को भोग लगाया गया। घंटियों की आवाज सुन मुस्लिम पक्ष के नेता सहित मुसलमान सुन्न रह गए। प्रशासन सहित सरकार को इस दौरान दंगाइयों के दंगा करने की भी आशंका थी, इसलिए ज्ञानवापी परिसर के अंदर जब पूजा अर्चना चल रही थी तो घंटियों की आवाज बाहर भी आ रही थी। भारी संख्या में पुलिस दल को बाहर तैनात किया गया। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ब्लैक कमांडोज भी अपनी पोजीशन लिए ज्ञानवापी की सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा हुई, जबकि बाहर जिला कमिश्नर, जिला अधिकारी सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं ज्ञानवापी परिसर में बजती घंटियां पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं इससे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि अगर खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ये किया जा रहा है और सरकार यह सब करके 6 दिसंबर को दोहराना चाहती है। अब आपको याद ना हो तो बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त किया गया था। इस दिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां बरसाई थीं, और इस दिन सैकड़ों की संख्या में कार सेवक मारे भी गए थे। इसके बाद देश में अयोध्या राम मंदिर को लेकर सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यानी आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खुले तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनका कहना था कि फैसला देने वाले जज का रिटायरमेंट का दिन था। 17 जनवरी को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीव अपॉइंटमेंट किया था। अब आपने तहखाने में पूजा का अधिकार देकर पूरे केस को डिसाइड कर दिया। 1993 से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आपने जब पूजा का अधिकार दे दिया है, यह खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, यह गलत फैसला है। 6 दिसंबर फिर दोहराया जा सकता है। वैसे सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और देश में बसे कुछ मुस्लिम भी इस फैसले से बौखला उठे हैं। देर रात हुई पूजा के बाद सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम ज्ञानवापी परिसर के बाहर हल्ला गुल्ला करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने फैसले को गलत करार देते हुए जिला अदालत के फैसले को अमान्य बताया और जिला अदालत को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई एविडेंस है तो दिखाएं कि ज्ञानवापी परिसर में पहले पूजा होती थी, और एक हफ्ते में आप ये कैसे फैसला सुना सकते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा होती थी। रातों रात आपने यहाँ पूजा करवा दी, और क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। सुना आपने। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम पक्ष तो जिला जज के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती भी दे चुका है। जी हाँ, जैसे ही वाराणसी अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का फैसला सुनाया गया, वैसे ही मुस्लिम पक्ष के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला जज के इस फैसले को चुनौती दे दी गई और याचिका भी दाखिल कर दी गई। याचिका में लिखा है कि जिला जज के आदेश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह फैसला गलत है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी बौखलाहट दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। अयोध्या में जब राम मंदिर बना था तब भी पाकिस्तान ने खूब हाथ पैर मारे थे और सरकारी मीडिया में तरह तरह की न्यूज दिखाई थी, लेकिन उसकी एक न चली। और अब एक बार फिर जब ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई है तो पाकिस्तान फिर से तिलमिला उठा है। वहां एक बार फिर मीडिया में तरह तरह की भड़काऊ न्यूज छापी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के प्रमुख अखबार द डॉन में लिखा गया है कि मुस्लिम की ज्ञानवापी मस्जिद में तथाकथित हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। वाराणसी जिला अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दक्षिणपंथी हिंदुओं ने मुस्लिम की अन्य कई जगहों पर अन्य कई धार्मिक स्थलों का भी हिंदू धार्मिक स्थल होने का दावा किया है, ये कहते हुए कि उन्हें सदियों पहले मुगलों द्वारा तोड़वा दिया गया था। बीते दिनों भी मोदी जी ने पास के ही एक शहर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, जहां कभी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। तो आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान मीडिया क्या कर रहा है। बता दें कि बुधवार 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेश्वर ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा राजभोग व्यास परिवार और काशी
विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी से करवाएं। यह उनकी सर्विस का आखिरी दिन था और इसी दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला देकर देश के नामी जजों की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवा लिया। जिला जज ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया जाता है कि वह चौक थाना क्षेत्र के सेटलमेंट प्लांट 9130 में स्थित भवन के दक्षिणी तरफ स्थित तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा राजभोग पुजारी से करवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैसले पर 8 जनवरी यानी 7 दिन के अंदर अंदर अमल करने के निर्देश भी दिए। हालांकि उनके फैसले पर आपत्तियां खूब हुई, लेकिन देर रात 2 बजे ज्ञानवापी परिसर में गूंजी घंटियों ने सबके होश उड़ा दिए। ज्ञानवापी परिसर में दोस्तों साल 1993 से पूजा पाठ पूरी तरह से बंद है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का केस भी बीते 3 दशकों से ज्यादा लंबे समय से अदालत में लंबित है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास की बात करें तो वह 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगस्त साल 2021 में 5 हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी के सिविल जज यानी कि सीनियर डिवीजन के सामने एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की आज्ञा मांगी थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिए। 3 दिन तक चली सर्वे के बाद मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ एक पवारा कहकर टाल दिया। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं कोर्ट के आदेश पर एएसआई द्वारा मई 2023 को ज्ञानवापी परिसर में एक सर्वे की गई। 18 दिसंबर को एएसआई ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला जज अदालत में यह रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसे हिंदू पक्ष की मांग पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद से पहले एक भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे निश्चित ही मुगलों द्वारा तुड़वाकर मस्जिद खड़ी की गई। ज्ञानवापी के इतिहास पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि काशी विश्वनाथ को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था, जिसे 1585 में तैयार करवा दिया गया था। इसके बाद 1669 में कट्टर मुगल शासक औरंगजेब, जिसने भारत के सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद या किसी अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थल में परिवर्तित कर दिया, उसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई, जिसे 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर खड़ा करवा दिया, जो आज भी वहां मौजूद है। लेकिन उसके आधे हिस्से में अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी हुई है। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने की बात करें तो इसे लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने कोर्ट में दावा किया था कि आदि विश्वेश्वर की पूजा का इतिहास 473 साल पुराना है और शैलेश कुमार द्वारा कोर्ट में जो अर्जी दी गई थी, उनके अनुसार ज्ञानवापी में शतनानंद व्यास ने वर्ष 1551 में आदि विश्वेश्वर की पूजा शुरू की थी। इसके बाद व्यास परिवार की कई पीढ़ियों ने यह जिम्मेदारी निभाई और साल 1930 में इस परिवार के बैजनाथ व्यास ने पूजा पाठ का जिम्मा संभाला। यही वजह रही कि वाराणसी जिलाध्यक्ष ने अपने फैसले में ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने का हक व्यास परिवार को ही दिया। अब आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी परिसर में घंटियों की गूंज सुनाई दे चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।